नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, दिल कब धोखा दे जाए, सांसें न जाने कब थम जाए। बीते दिनों इन्हीं लाइनों को सही साबित करने वाले कई ऐसे केस सामने आए। नाचती मुस्कुराती जिंदगी के थमने के कई वीडियोस सामने आए। ये तमाम वीडियोस देखने के बाद हर किसी के जहन में अब कई सवाल हैं। हर शख्स की मौत के ये वीडियो डरा देने वाले हैं। उन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे कि आखिर क्यों सडन अटैक बन रहा है साइलेंट किलर। मंच पर मौत, पार्वती के भेष में कलाकार। स्टेज पर डांस चल रहा है, सामने महफिल में दर्शक बैठे हैं, कलाकार अपने डांस में मगन है। इतने में वो नीचे गिरता है, थोड़ी देर खुद को संभालता है, लेकिन डांस जारी रहता है। अचानक थोड़ी देर बाद कलाकार बिल्कुल शांत हो जाता है, हलचल बंद हो जाती है, गाना बजता रहता है। जब तक कलाकार को संभाला जाता, बहुत देर हो जाती है। मंच पर ही कलाकार की मौत हो गई। अब कलाकार के बारे में जान लीजिए। कलाकार का नाम योगेश गुप्ता, बताया जाता है उम्र 20 साल, जगह जम्मू। पार्वती के भेष में डांस कर रहा था। मंच पर डांस करते हुए कलाकार को अटैक आया, मौत हो गई। वीडियो 8 सितंबर का। हनुमान का भेष, गणेश उत्सव के बीच मातम। गणेश उत्सव में जश्न चल रहा है। एक कलाकार हनुमान के भेष में गणेश पंडाल में जोश के साथ घूम रहा है, नाच रहा है। अचानक थोड़ी देर बाद कलाकार जमीन पर गिरता है, दर्द से छटपटाता है। लोग इसे उसके डांस का पार्ट समझते हैं। जब तक कलाकार को संभाला जाता, उसकी मौत हो जाती है। कलाकार का नाम रवि शर्मा, उम्र 35 साल, जगह मैनपुरी। गणेश उत्सव में हनुमान का भेष बनाकर घूम रहे कलाकार रवि को कोई बीमारी नहीं थी। वीडियो 3 सितंबर 2022 का है। बर्थडे में जश्न के बीच पसरा मातम। स्टेज पर ये जनाब बेहद खुश मिजाज डांस कर रहे हैं। गोविंदा के स्टाइल में इनका डांस दोस्तों की महफिल को यादगार बना रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से जमीन पर गिरते हैं और मौत हो जाती है। इनका नाम प्रभात कुमार बताया जाता है, उम्र 45 साल, जगह बरेली। दोस्त की बर्थडे पार्टी में डांस चल रहा था। पशु चिकित्सा अनुसंधान कर्मचारी प्रभात कुमार को अटैक आया, मौत हो गई। वीडियो 1 सितंबर 2022 का है। प्रभात को बैडमिंटन का शौक था, पूरी तरह फिट भी थे। भारत के बाहर भी अटैक का अटैक। अब भारत के बाहर इजिप्ट का ये वीडियो भी हैरान करने वाला है। मंच पर भाषण चल रहा है, वक्ता लोगों को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोलते बोलते जमीन पर गिर जाते हैं और मौत हो जाती है। इनका नाम मोहम्मद बिन नासिर बताया जाता है, जो यूएई के बड़े बिजनेसमैन हैं। इजिप्ट के कायरो में चल रहे अफ्रो अरब सम्मेलन में भाषण दे रहे थे। वीडियो 9 सितंबर 2022 का बताया गया। मौत ना कोई भेष है, मौत की ना कोई जगह है, ना ही मौत का कोई वक्त। लेकिन जिस तरह से मौत आ रही है, वो लोगों को हैरान कर रही है, डरा रही है। ये तो वो वीडियो हैं जो आखिरी लम्हों के दौरान बनाए जा रहे थे। लेकिन ऐसे कई केस हैं जो कुछ इसी तरह से हंसते गाते मौत के जाल में जा फंसे। इनमें फिर उत्तर प्रदेश की गोला सीट से विधायक अरविंद गिरी हों, जो 6 सितंबर को लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में अटैक आया और निधन हो गया।
इससे पहले मशहूर सिंगर केके को कोलकाता में लाइव कंसर्ट के दौरान सीने में दर्द उठा। दर्द को नजरअंदाज कर केके गाना गाते रहे। जब तबीयत बिगड़ी, कोलकाता के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, लेकिन मौत हो गई। टीवी पर्दे के राजू भैया यानी राजू श्रीवास्तव जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। अटैक आया, एम्स में भर्ती कराए गए। हालत स्थिर बनी हुई है। 1 महीने से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ऐसे में हर इंसान का एक ही सवाल, ये मौत का कौन सा खेल है? सडन अटैक आता है, साइलेंट मौत दे जाता है। टीम न्यूज स्टेट। ये तमाम वीडियोस देखने के बाद अब सवाल यही है कि आखिर नौजवानों में अटैक की वजह क्या है? क्यों 40 साल से कम उम्र के लोगों को भी अटैक हो रहा है? जो लोग जिम जाते हैं वो तंदुरुस्त है, वो भी अटैक से बच नहीं पा रहे हैं। इन सबकी आखिर क्या वजह है? ये एक बड़ा सवाल है। बरेली हो, मैनपुरी हो या फिर जम्मू और इजिप्ट, बीते दिनों अटैक के नाम पर मौत का जो शिकंजा सामने आया है उसने हर इंसान को डरा दिया है। ऐसे में सवाल यह है, आखिर सडन अटैक की वजह क्या है? सबसे पहला वजह ये है कि लाइफ स्टाइल उनकी जो है गड़बड़ है। ज़्यादातर लोग जो आजकल धूम्रपान कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं या खान पान की व्यवस्था जिनकी ठीक नहीं है, जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई है, या शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या पहले से कोई हार्ट के मरीज़ हैं, वो लोग अपने शरीर को समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है। शारीरिक खान पान और रहन सहन को लेकर लापरवाही का अंजाम अगर अटैक को मान भी लिया जाए तो क्या यह संभव है कि वक्त रहते इससे बचा जा सकता है? साथ ही ये भी जानना जरूरी हो जाता है, आखिर अटैक आता क्यों है? वो एक्सरसाइज, बहुत हैवी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और उसमें क्या होता है कि उनके हार्ट की गति बढ़ जाती है, सांस फूलने लगता है, चक्कर आने लगता है, पसीना आने लगता है। लेकिन वो एक्सरसाइज के चक्कर में इसको भूल जाते हैं कि नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। एक्सरसाइज करते समय या ट्रेडमिल करते समय या दौड़ते समय अगर उनको लगता है कि चक्कर आ रहा है या सांस फूल रहा है या सीने में कहीं भी भारीपन है, तुरंत उसको एक्सरसाइज को रोक देना चाहिए और किसी न किसी डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अटैक का खतरा नौजवानों पर बीते दिनों में ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में हाल ही में सामने आए 3 केस में एक समानता ये भी है कि तीनों जगह डांस के चलते भारी एक्सरसाइज और लाउड स्पीकर बज रहे थे। ऐसे में हार्ट बीट बढ़ने की वजह क्या लाउड स्पीकर को माना जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाउड स्पीकर आजकल इतना तेज आवाज में उनका साउंड इतना तेज है कि उसकी वजह से हार्ट की गति, देखिए कभी कभी आप भी महसूस करते होंगे कि जियो लाउड स्पीकर डीजे बजता है कि हम लोग हार्ट बीट बढ़ने लगता है, घबराहट होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है। ये सब चीज़ें हार्ट बीट बढ़ाने में या हार्ट कार्डियक अरेस्ट कराने में भी बहुत बड़ा आजकल रोल प्ले कर रही हैं। हार्ट के जानकार जहां अटैक की वजह को इंसान का गलत व्यवहार मानते हैं, तो युवाओं में अमूमन एक्सरसाइज को लेकर एक क्रेज भी देखा गया है। ये क्रेज कैसा होता है, खुद जिम ट्रेनर से सुनिए। इसकी पीछे की जो हमारी वो है, वो हमारी एम्बिशन है। हम चाहते हैं कि हमारे को जल्दी रिजल्ट मिले। हम चाहते हैं कि हम आज जिम में आए। हम मंडे को हमने जिम ज्वाइन करी। हमने सोचा कि हम संडे तक अपना वेट कम करेंगे, तो हम इतनी तेज़ी से हम वर्कआउट करते हैं। जब हमको रिजल्ट नहीं मिलते हम हराश हो जाते हैं। फिर हम जाते हैं मेडिसिन पे, मेडिसिन आते हैं, इसलिए हमारे हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर ऐसे हार्ट अटैक के केसेस बनते हैं। बहुत सारे केसेस में बहुत सारी मेडिकल डिसीज़ भी हो जाती हैं लोगों को, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद ब्लड, आप जैसे किसी भी एक्सटर्नल मेडिसिन पर जाते हैं, ब्लड आपका ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर नीचे होने से वो हार्ट पे प्रेशर देता है। जल्द रिजल्ट के चक्कर में गलत तरीके से एक्सरसाइज और दूसरी वजह गलत खान पान यानी डाइट। ऐसे में साइलेंट किलर के अटैक का खतरा बढ़ जाता है। जिम और डाइट को मैं वजह नहीं मानता हूँ। जिम और डाइट के उसको बिल्कुल अलग और गलत उपयोग का मैं बहुत मानता हूँ
कि लोगों को लगता है आजकल कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो गलत डाइट अपने पैसों के लिए कमाने के लिए वो गलत डाइट लिखते हैं कि साहब कि अब अगर रिकवरी करनी है आपको, अगर आप गेन करना है आपको, आप सूखे लोग, आप पतले पतले लड़के हैं, तो आप बोलते हैं जलेबी खा लो जाकर के। अरे साहब जलेबी से कैसे बनेगी? एक तरफ गलत डाइट तो दूसरी तरफ एक्सरसाइज और आसपास का माहौल। लेकिन इसके साथ कोरोना का इफेक्ट भी हार्ट प्रॉब्लम्स की अहम वजह बनकर सामने आ रहा है। अटैक के रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसमें से कि एक रिस्क फैक्टर कोरोना भी है। अगर सामान्य इंसान डायबिटिक है, उसे हाइपरटेंशन बहुत समय से है, वो फैटी है, बहुत ओबीज है, तो उसमें भी अटैक के खतरे रहेंगे। तो वो रिस्क फैक्टर में से एक रिस्क फैक्टर जो नया अब हम देख रहे हैं वो कोरोना आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हार्ट के खतरे से बचा ना जा सके। सही खानपान और व्यवहार को लेकर सावधानी रखी जाए तो हार्ट की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। देखिए, मैं लोगों को 2 ही सलाह दूंगा। एक तो अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा शुगर्स, फैट्स, इनका इस्तेमाल कम करें, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, सुबह शाम टहलें, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत लेट नाइट जगना नहीं है, प्रॉपर नींद लेनी है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को हार्ट अटैक के खतरे से बचा सकते हो। हार्ट अटैक हो या फिर कार्डियक अरेस्ट, दोनों ही कंडीशन में इंसान की जान पर बनाती है। लेकिन वक्त पर ट्रीटमेंट मिल जाए तो बचने की संभावना भी बन जाती है। टीम न्यूज़ स्टेट। अगर वक्त पर हार्ट पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं और उसके जरिए समझाते हैं कि कैसे एक मरीज को वक्त पर ट्रीटमेंट मिला तो उसकी जान बच सकती है। पहली तस्वीर जरा देखिए आप। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक क्लिनिक की ये तस्वीर है। क्लिनिक के अंदर एक शख्स बैठा होता है। अचानक से उसकी गर्दन पीछे की ओर चली जाती है और सीने में दर्द उठता है। मरीज हाथ के इशारे से डॉक्टर को अपनी परेशानी को लेकर संकेत देता है। डॉक्टर लक्षण पहचान लेते हैं और झट से दौड़कर मरीज के पास पहुंच जाते हैं। मरीज के सीने पर हल्के हाथ से चोट की जाती है और धीरे धीरे की गई चोट मरीज को रिलीफ देती है और उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर का नाम अर्जुन अदनाइक बताया जा रहा है। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, यानी एनिमेशन के जरिए समझिए कि कैसे अटैक में हार्ट का रिएक्ट होता है। अब अटैक आता है तो शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, हार्ट की मूवमेंट भी बदलने लगती है। लेकिन जब चेस्ट पर सही तरीके से चोट की जाती है या पुश किया जाता है तो वो चोट हार्ट को फिर से एक्टिव कर देती है, जिससे शरीर में रक्त का ट्रांसमिशन फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे में मरीज के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलिए, फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।